इट्स रिलेटेड टू विमेन, खास तौर पर अंडर द टॉपिक ऑफ द फ्लेम थ्रोअर्स। देखें, घरेलू लेवल पर औरतों को कई रिश्तों को डील करना होता है। देखिए, मैं औरतें इसलिए कह रही हूँ कि रिश्तों को तो मर्दों को भी डील करना होता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप क्या सुनती हैं, होम मेकर कौन होता है? मर्द नहीं होता होम मेकर, औरत होती है होम मेकर। रिश्तों को भी निभाती है, मैके को भी निभाती है, ससुराल को भी निभाती है, शौहर के साथ भी लविंग होती है, औलाद की तरबियत में भी विजडम के साथ मामला करती है। सो मैं इस वक्त खास तौर पर, क्योंकि मैं खुद औरत हूं और मेरी मेजर ऑडियंस खवातीन है, तो मैं औरतों को एड्रेस कर रही हूँ, मैं बेटियों को एड्रेस कर रही हूँ, मैं बहनों को एड्रेस कर रही हूँ, बिकॉज हमने कुरान की खूबसूरती हर दिन अपने अंदर एब्जॉर्ब करनी है, अपने फाइबर में लेकर आने हैं। ये जो हम औरतों के अंदर मुख्तलिफ रिश्तों के अंदर कभी कभी एक दूसरे पर डोमिनेंट होने की आदत आती है ना, ये बहुत हमारी गलतियों को तबाह हद तक बढ़ा देती है, हमारी नेकियों को खाने का बाइस बन जाती है। देखें, सास है ना आप अगर, तो प्लीज ये फ्लेम थ्रोअर बनने से बच जाएं। बहू को इज्जत दें, उसकी इंडिविजुअलिटी को रिकग्नाइज करें, अपनी बहुओं को ग्रो होने का मौका दें। और आप सास हैं उसकी, हेल्प करें उसको उसकी इंडिविजुअलिटी में ग्रो होने की। और ये आपको उसी वक्त करना आएगा जब आप कुरान के साये में आ जाएंगी। अक्सर और बेशतर औरतें कहती हैं, जहां मैं कोई पोस्ट लगाती हूँ सासों के लिए कि प्लीज बी नाइस विद योर बहूज, सारी सासें नीचे कमेंट्स करना शुरू कर देती हैं। फिर मेरी टीम कहती है, आयशा आप एक जो पोस्ट है वो बहुओं के लिए लगा दें। मैंने एक वक्त में एक चीज को एड्रेस किया है, अगर आप अंडर दैट कैटेगरी फॉल नहीं कर रही, आप एक अच्छी सास हैं, तो कमेंट करना जरूरी थोड़ी है आपको चाहिए बहुओं को भी सबक दें। ये आपके कमेंट्स बताते हैं आई एम सॉरी टू से, एक सास का मेरी सास के बारे में अच्छा बनने की पोस्ट पर नीचे कमेंट आए, बहुओं को भी आप समझाया करें। ये निशानी है कि ये कमेंट वहीं से आया है जहां सास खुद प्रॉब्लमैटिक है। देखिए, जब हम कुरान के सामने आकर बैठेंगे ना और वाकईतन हम अपनी इस्लाह करना चाहेंगे, हम सिर्फ सीकिंग नॉलेज फॉर द सेक ऑफ सीकिंग नॉलेज नहीं होगी, बल्कि सीकिंग नॉलेज फॉर द सेक ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ द मिस्टेक्स होगी। सो आपको अपने अंदर का गंद, जी दूसरों के अंदर का गंद नहीं, आपको अपने अंदर का गंद इस कुरान की रोशनी में जरूर नजर आएगा। हमारे अंदर हुमजा और लुमजा आज माशरे के लेवल पर आम है, और हम अब आ गए हैं कुरान के सामने, और अब हमने अपने अंदर से इस हुमज और लुमज को निकालना है। कई और एंगल हो सकते हैं, मैं चंद आपके सामने प्रैक्टिकली रख रही हूं। वो सब औरतें जिनको बहू होते हुए अपनी सासों को अपनाने में प्रॉब्लम है, वो सब औरतें जिनको सास होते हुए अपनी बहुओं को अपनाने में प्रॉब्लम है, वो सब नंदे जिनको अपनी भाभियों को अपनाने में प्रॉब्लम है, वो सब भाभियां जिनको अपनी नंदों को अपनाने में प्रॉब्लम है। एंड आई एम एडिंग वन मोर थिंग, लिसन वेरी केयरफुली, फितना ऑफ दिस टाइम, वो सब खवातीन जिनको अपने मेल कजन्स की बीवियों को अपनाने में पता नहीं कौन सा टॉर्चर महसूस होता है। समझ आई मेरी बात? मेल कजन्स को की वाइफ्स को अपनाने में टॉर्चर महसूस होता है, वो सबसे ज्यादा, ये सारी कैटेगरीज मैंने बताई है ना, जिनको बहू को सास से, सास को बहू से, नंद को भाभी से, भाभी को नंद से, और वो कजन्स जिनको अपने मेल कजन्स की बीवियों को बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। ये सारी वो कैटेगरीज हैं जो सबसे ज्यादा खानदानों के अंदर हुमजा और लुमजा के मुजाहिरे करती फिरती हैं। मैं आपको इस वक्त फॉर द सेक ऑफ एडवाइस ये प्रॉब्लम्स बता रही हूं, और मेरा कोई मकसद नहीं है। सिंपल बात, क्या करते हैं हम, जब हम हालचाल सिर्फ बेटे का पूछते हैं, भाई बहू को इग्नोर कर देते हैं। ये है आपका हुमजा और लुमजा। लेट मी टेल यू अ ग्राउंड फैक्ट, जब आप हालचाल सिर्फ भाई का पूछते हैं और आप भाभी को कंप्लीटली इग्नोर कर देती हैं, लेट मी टेल यू अ ग्राउंड फैक्ट ऑफ आवर सोसाइटी।
حال چال آپ صرف اپنے میل کزن کا پوچھتی ہیں. فیملی میں کسی کی ڈیتھ ہوگی تو اپنے میل کزن کو میسج کر کے بتائیں گی, اس کی بیوی کو نہیں. کیوں؟ Are you not expecting her the part of family now? These all are following the Maharat of Humaza and Lumaza under the title of our home politics. یہ آج ہو رہا ہے. سو اس کو آئیڈینٹیفائی کریں, بہو ہو یا بھابھی ہو یا کزن کی بیوی ہو, اس کو ایسے فیل کرانا جیسے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. سامنے آتی ہے تو سلام علیکم وعلیکم السلام, ادروائز بھائی ہم تو اپنے بیٹے سے ہی کنسرنڈ ہے نا, بھائی ہم تو اپنے بھائی سے ہی کنسرنڈ ہے نا, بھائی ہم تو اپنے ڈائریکٹ کزن سے ہی کنسرنڈ ہے نا. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب آپ کے دل کا میل ہے جو ایکچولی آپ کے اس ایٹیٹیوڈ سے باہر ریفلیکٹ کر رہا ہے, اور قرآن اس کو باہر لاتا ہے. قرآن سمجھا رہا ہے عقل کے انسانوں اپنے آپ کو اس ہمزہ اور لمزہ کی کیٹیگری سے باہر نکالو, اس سے پہلے کہ ویلن کا مقام آ جائے. اگر خدا نہ خواستہ آپ میں سے کسی کے اندر یہ خرابی ہے, سو بی ویری کیئرفل, یہ ہمز یا لمز میں آ جائے گی. جب کوئی بھی انسان, ہم میں سے کوئی بھی, جب اپنے ایکشن سے سامنے والے کو احساس دلاتا ہے کہ آپ کی نا ہماری نظروں میں زیادہ ویلیو نہیں ہے, ظاہر پتہ جب بھی آپ اس کو ایڈریس نہیں کر رہے ہیں, جب بھی آپ اس کو میسج نہیں کر رہے ہیں, جب بھی آپ اس کو کال نہیں کر رہے ہیں, جب بھی آپ اپنے بیٹے کو کال کر کے بھی اس کی خیریت نہیں پوچھ رہے ہیں, جب بھی آپ اپنے بھائی کو کال کر کے بھی بھابھی کا ذکر ہی نہیں ہے کوئی, جیسے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. یہ آپ کے اندر کا نا ہمز اور لمز ہے جو اس ایٹیٹیوڈ میں باہر ریفلیکٹ کر رہا ہے. کیا کرتا ہے انسان؟ اس ایٹیٹیوڈ سے آپ نے نہ بہو کا نقصان کیا, اس ایٹیٹیوڈ سے نہ آپ نے اپنی بھابھی کا نقصان کیا, اس ایٹیٹیوڈ سے نہ آپ نے اپنے میل کزن کی بیوی کا نقصان کیا. آپ نے اپنا گرا ہوا کردار اپنے رب کے سامنے واضح کر دیا. That's it. آپ کے فرشتوں نے آپ کا ہمز اور لمز لکھ لیا, اس کا ان میں سے کسی رشتے کا آپ نے نقصان نہیں کیا. سمجھ آ رہا ہے نا؟ یہ ہے the flame throwers ہمزہ and لمزہ in our practical realities. تو ہدایت والا انسان اپنی غلطیوں کی اصلاح شروع کر دیتا ہے, علم کو ایسے اپناتا ہے کہ گناہ کے اندھیرے ہٹتے جائیں اور عمل کا نور آتا جائے. زیادہ فوکس ہمارا اپنے اندر کی شخصیت کے نکھار پر آ جائے. اس رمضان یہ کوشش کیجئے, اپنے اخلاق اور اپنے کردار کی درستگی کی کوشش کیجئے. جو خواتین ان رشتوں میں یہ پہلو ایڈاپٹ کرتے ہیں, آپ اپنے آس پاس دیکھ لیجئے گا, اگر اللہ نہ کرے آپ میں سے کوئی ایسا ہے, میں آپ کو بتا دوں پھر وہ انسان اپنا گلٹ کیسے دکھاتا ہے, اس کا گلٹ کیسے نظر آتا ہے. ان رشتوں میں تو کچھ کو اتنا بلٹل کرے گا کہ جیسے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے, اور پھر باقی خاندان میں اوور اخلاق کے مظاہرے ہوں گے. دانت بند ہی نہیں ہو رہے, پوری بدتیسی نظر آ رہی ہے ہر وقت. ویسے اپنے گھر میں نہ بہو کو لفٹ ہے, نہ بھابھی کو لفٹ ہے, نہ اپنے کزن کی وائف کو لفٹ ہے. باقی پورے خاندان میں بس کھلکھلاتے ہوئے اور بدتیسی نکالتے ہوئے اور ٹھٹھے مارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اندر کا گلٹ ہوتا ہے جو انسان اس طرح سے ریفلیکٹ کرتا ہے. تو ہماری روزمرہ زندگی کے مسائل کا حل ہے اس قرآن میں. ہم کہتے ہیں ارے بھائی یہ کیسی باتیں قرآن کی کلاس میں, یہی تو ہے قرآن, اور کیا کرنا ہے آپ نے اور میں نے؟ کیا ہم ڈیلیگیشن لے کر جا رہے ہیں اس وقت یمن؟ کیا آپ اور میں اٹھ کر جا رہے ہیں اس وقت پیلسٹائن کہ ہم اسرائیل کے ساتھ مسلمانوں کے لیے کچھ بہتر کر سکیں؟ میں اور آپ تو اٹھ کر نہیں جا رہے. سو واٹ از آور جہاد؟ How we can save ourselves from Humaza and Lumaza? How we can save ourselves from Wail? How we can save ourselves on the day of accountability? اصلاح کے ساتھ ڈیلی میٹرز میں ہومز اور لمز سے خود کو دور کرتے ہوئے, ماں باپ کا احترام بڑھاتے ہوئے, ماں باپ کی غلطیوں کو پک نہ کرتے ہوئے, ماں باپ کی غلطیوں پر فالٹ فائنڈر نہ بنتے ہوئے, الٹا ان کے حق دعائیں کرتے ہوئے, اور سائملٹینیسلی ماں باپ کی غلطیوں کو اپنے اندر نہ لاتے ہوئے, ان کی غلطیوں سے خاموشی سے ایسے سیکھنا کہ اپنی اولاد کے ساتھ ویسا عمل نہ ایڈاپٹ کرنا, تاکہ ہم ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں. اپنے جہاں بیٹوں کو عزت دیتے ہیں آپ, بہوؤں کو عزت دینا شروع کریں, ان کو گھر کا حصہ سمجھیں, وہ آپ کے گھر کا حصہ ہیں, ان کو بنائیں اپنے گھر کا حصہ,
उनसे मशवरे लें। मैं बहू को भी यही कहूंगी, सास को इज्जत दें, सास से मशवरे लें, उनको अपनी शॉपिंग्स ला कर दिखाएं। देखिए अम्मी, आंटी, फुप्पो, चाची, मामी, आप जो भी उनको कहती हैं, देखिए मैं लेकर आई हूं, आप देखें अच्छा है ना। वो आगे से जो भी कहें आप दिखाएं, आपका अखलाक है। उनसे अपनी खुशियों को, एक दूसरे से सास बहू अपनी खुशियों को छुपाएं नहीं। देखिए आप सास है ना, तो मैं बार बार सास को इसलिए कहती हूँ कि सास बड़ी है तो उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है। आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप बहू के साथ उसको घर का हिस्सा फील कराएं, उससे मसाइल डिस्कस करें, ताकि आप उसको डिसओन ना करें कि अब जहां अपनी बेटी आई तो मिन 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 बातें हो रही हैं, और जहां बहू आके बैठी चुप का रोजा रख लिया, सायम बन गए पूरे के पूरे, रोजेदार, जैसे जिप लग गई है होंठों के ऊपर। सेम इज द केस फॉर द नंदे। भाभी के घर जब नंदे आए तो प्लीज उसको ये ना कहीं हम भाई के घर जा रहे हैं। क्यों? भाभी के घर क्यों नहीं जा रहे? भाई के घर को भाई प्लस भाभी का घर समझें। वो घर भाभी का है, औरत घर से होता है। आप कहती हैं मैं अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ, 90% लोग ऐसे ही बोलते हैं, अम्मी के घर जा रही हूँ। सो जब भाई के घर बहनें आती हैं तो क्यों कहती हैं हम भाई के घर जा रहे हैं, ये क्यों नहीं कहती हम भाभी के घर जा रहे हैं? अच्छा ये कौन सी पॉलिटिक्स है, ये मुझे आज तक क्लिक नहीं करती। अगर नंद अपने घर का जिक्र करेगी तो कहेगी मेरा घर, और भाई का घर कहेगी तो ये नहीं कहेगी भाभी का घर, तो कहेगी भाई का घर। दिस इज एक्चुअली आवर शॉर्टकमिंग्स, और कुरान इसको हाईलाइट करता है, और हमारा काम है कि हम अपनी शॉर्टकमिंग से कॉन्स्टेंटली सीखते रहें। तो बहू को इज्जत दें, सास को इज्जत दें। सासों से मैं कह रही हूं हुमस और लुमस से बचने के लिए अपनी बहू को अपने घर का हिस्सा बनाएं। नंदों से कहूंगी कि भाभी को इज्जत दें। और ये मैं आपको बता दूं, वही नंदें अपने मैके में इज्जत का मुकाम पाती हैं जो भाभीयों को इज्जत देती हैं, वरना नंदों की अजनबियत ही घरों के माहौल को खराब करती है, खासतौर पर जब नंदें उम्र में बड़ी होती हैं। आप प्यार से उसको अपना लेंगी ना, अपनी भाभी को, वो अपना लेगी आपको। हाँ इक्का दुक्का कोई एक्सेप्शनल केसेस पागल क्रैक हो सकते हैं, अदरवाइज मेजॉरिटी खवातीन जब ससुरालों में जाती हैं अपने घरों को छोड़ के, वो तो वैसे ही बेचारी औरत डिप्राइव्ड होती है, अपने बहन भाइयों को छोड़कर आई है, अपने माँ बाप को, अपने कमरे को, अपना बचपन, अपनी जवानी, अपना पूरा घर छोड़कर आपके घर में आ गई है। अपनाएं तो उसको थोड़े दिन के लिए, उसकी इमोशनल फीलिंग्स को समझें, अपनाएं, डिसोन नहीं करें। आप शुरू में डिसोन कर देंगी तो वो कभी भी आपको अपना नहीं समझ सकेगी। सो बराए मेहरबानी हुमस और लुमस से बचने के लिए ये तरीके अडॉप्ट करें। और वो सब खवातीन जिनको अपने मेल कजन्स की वाइफ्स के साथ कोई प्रॉब्लम होती है, मैं उनको मशवरा दूंगी, आप सबको मशवरा दे रही हूं, अपने मेल कजन्स के साथ एक मुनासिब डिस्टेंस, डिसेंट डिस्टेंस बरकरार रखें। सेलफोन की दुनिया में बेहतर है कि आप उसकी बीवी से राब्ते में रहें, उसकी बीवी के थ्रू हालचाल पूछें, उसकी बीवी को फोन करें। बहरहाल मेल कजन आपका नाम महरम है, और शैतान किसी वक्त भी दरमियान में आकर मामले को उचक सकता है, या आपके और उसके दरमियान में, या उस आपके कजन और उसकी बीवी के दरमियान में। शैतान तो कभी भी आ सकता है। तो इस तरह से केयरफुल हो जाएं कि शैतान दरमियान में ना आए। अपना वक्त, अपनी हंसी, अपना चुलबुलापन अपने मेल कजन की बीवी के साथ अप्लाई करें। दैट्स मच बेटर, दैट्स मच डिसेंट। अगर आप वाकई एक पुरवकार औरत हैं तो आपकी सिर्फ जुबान नहीं, आपका पूरा किरदार, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी ग्रेस को प्रेजेंट करती है। और ऐसी खवातीन जो होती हैं वो खानदानों में कोई अच्छा नमूना नहीं बनती हैं। मैं आपको अगर रिस्पेक्टफुली कह रही हूँ, अगर खुदा ना खास्ता आप में से किसी को ऐसी बीमारी है कि मेल कजन की बीवी बर्दाश्त नहीं होती और मेल कजन से आप ठट्ठे लगाती रहती हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ऐसी खवातीन मुझे मेंटली स्टेबल नहीं लगती हैं। और ऐसी ही खवातीन होती हैं जो फिर पीठ पीछे उन कजन्स की बीवियों को हुमस और लुमस का निशाना बनाती रहती हैं। सो आज हमारा सबक क्या है? थ्रू द टॉपिक ऑफ द फ्लेम थ्रोअर्स, हुमजा और लुमजा ने हमें हमारे घरों की एक तस्वीर दिखाई है, एंड वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट। चाहे हम माँ बाप हैं, हम औलाद को बुली नहीं करेंगे। हम औलाद हैं, हम माँ बाप का मजाक नहीं उड़ाएंगे। हम अपने घरों में इख्तलाफ होने की सूरत में अपने हाथों को बिल्कुल कंट्रोल करके रखेंगे।
ہم اپنے گھروں میں اپنی ساسوں کو اور اپنی بہوؤں کو عزت دیں گے, ان کو اون کریں گے. ہم اپنے بھابھیوں کو اور اپنی نندوں کو اون کریں گے. ہم اپنے میل کزنس کی بیویوں کو اون کریں گے, ان کو رسپیکٹ دیں گے, ان سے حال چال اور ان سے میل جول جو ہے وہ اپنا بڑھائیں گے, اور ایک ڈیسنٹ طریقے یہ جو اڈاپٹ کریں گے آپ, اس سے آپ اپنے اخلاق کو سنواریں گی اور آپ اپنے پیچھے اپنی نسل کے لیے ویلیو اسٹرکچر چھوڑ کر جائیں گے.